नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका निजी सलाहकार ओम प्रकाश चुनवाल। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। दोस्तों, आपको इंश्योरेंस एक्सपर्ट चैनल के द्वारा आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी, वो भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को LIC की एक नए इंश्योरेंस प्लान आधार स्तंभ प्लान नंबर 943 के बारे में बताने वाला हूं। तो यह एक ऐसा प्लान है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी सैलरी कम है। इस इंश्योरेंस प्लान में लो प्रीमियम रखा गया है। इस प्लान की खास बात यह भी है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना होगा। बिना मेडिकल टेस्ट के आप इस इंश्योरेंस प्लान को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यह पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनाई गई। अगर आप लेडीज़ हैं और इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपके लिए आधारशिला अवेलेबल है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके लिए आधार स्तंभ प्लान अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, यह इंश्योरेंस प्लान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं और यहाँ पर इस प्लान का कितना प्रीमियम होने वाला है, कितनी मैच्योरिटी होने वाली है, वो सब इस वीडियो के ज़रिए हम जान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो मिनिमम एज की, तो यहाँ पर इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज कम से कम 8 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 8 ईयर से कम है तो इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 55 ईयर तक के ही लोग इस प्लान को ले सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 8 साल से लेके 55 ईयर के बीच है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी को कम से कम कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड दिया गया है 10 साल का। उसके बाद आती है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलिसी को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 20 साल का टाइम दिया है, यानी कि इस पॉलिसी को कम से कम 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 75,000 रुपये का। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप कितने रुपये का ले सकते हैं। वह अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 3 लाख रुपये का। 3 लाख रुपये से ज़्यादा का बीमा आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट की। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिसे हम राइडर कहते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी में आप यहाँ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आपको अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो लोन का अमाउंट होगा उस पर LIC को इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की, तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। उसमें जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है वो LIC की तरफ से आपको मिल जाती है। उसके बाद बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की, यानी कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल में भी भर सकते हैं, 6 महीने से भी भर सकते हैं, 3 महीने से भी भर सकते हैं और हर महीने से भी अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। तो LIC ने यहाँ पर आपको 4 मोड ऑफ पेमेंट दिए हैं। जो आप मोड ऑफ पेमेंट चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है ग्रेस पीरियड की। अगर आप अपनी पॉलिसी की पेमेंट ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाते हैं तो LIC आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड़ लिया है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और इसी तरह से इसके अलावा आपने अगर कोई पेमेंट मोड चूज किया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।